अगर मैं शिवहर की सांसद बनी तो एक दो नहीं बल्कि शिवहर के 7 बड़ी मांग को 1 साल के अंदर पूरा करूंगी। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। छठे चरण के लिए कल यानी 25 तारीख को वोटिंग होगी और बात हम कर रहे हैं शिवहर लोकसभा क्षेत्र की। शिवहर से एक तरफ एनडीए ने जनता दल यू तीर छाप से लवली आनंद चुनाव लड़ रही हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके सामने रितु जायसवाल लालटेन आरजेडी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। लेकिन बात मुद्दों की भी होनी चाहिए। जो मांग शिवहर की जनता एक लंबे वर्ष से कर रही थी, आखिर इस मांग को कौन पूरा करेगा। लवली आनंद ने एक दो नहीं बल्कि 7 निश्चय की बात की है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि जीती चुनाव और जीतने के 1 साल के अंदर उन तमाम 7 मुद्दों पर मैं काम करूंगी। देखिए, लवली आनंद ने 7 निश्चय, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि शिवहर में बापू धाम से लेकर जानकी धाम तक रेलवे लाइन जो है वो बिछाया जाएगा। अगर आप शिवहर में घूमेंगे तो रेलवे लाइन को लेकर हर एक व्यक्ति की मांग है कि शिवहर में रेलवे लाइन होनी चाहिए। अब इनका सबसे पहला मांग है कि अगर मैं सांसद बनी तो शिवहर में बापू धाम से लेकर जानकी धाम तक रेलवे लाइन जो है बिछाया जाएगा। दूसरी जो बड़ी मांग है, न सिर्फ शिवहर बल्कि सीतामढ़ी के लोगों की भी है कि रीगा की बंद हुई चीनी मिल को दोबारा शुरू करना। 1 साल के अंदर अगर लवली आनंद सांसद बनती है तो रीगा जो चीनी मिल बंद पड़ी है उसे दोबारा से चालू किया जाएगा, जिससे जो किसान है उनको सीधे तौर पर फायदा होगा और बड़े पैमानों पर रोजगार भी वहां के लोगों को मिलेगा। तीसरा जो है पुनौरा धाम में जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार कराना। देखिए, जानकी मंदिर का जीर्णोद्धार को लेकर चाहे वो देश के बड़े बड़े नेता जब सीतामढ़ी शिवहर आए तो उन्होंने इस बात को लेकर कहा और अब लवली आनंद ने भी अपने मैनिफेस्टो घोषणा पत्र में इस बात को शामिल किया है कि सांसद बनी और 1 साल के अंदर जानकी धाम का जीर्णोद्धार भी हम कराएंगे। चौथी जो बड़ी मांग थी वहां की जनता की कि ढाका को जिला बनाना है, तो उस मांग पर भी वो खड़ी उतर रही है और लवली आनंद कह रही हैं कि ढाका को जिला बनाने का भी काम हम लोग करेंगे। पांचवा जो घोषणा पत्र में लवली आनंद कहती हैं कि सभी सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के लिए शौचालय। देखिए, एक महिला है और ऐसे में महिलाओं के लिए सार्वजनिक जगहों पर शौचालय होगी। न सिर्फ शिवहर बल्कि शिवहर लोकसभा के हर एक चौक चौराहे जो सार्वजनिक जगह है, महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था कराएंगी। छठा है शिकारगंज को एक प्रखंड का दर्जा दिलाएंगे। 7वां है बेलवा पुल का कार्य त्वरित करवाएंगे। बेलवा पुल का काम जो है वो आधी अधूरी है, ऐसे में जल्द से जल्द उस काम को पूरा कराएंगी। इसमें दो बड़ी मांग है जिसकी चर्चा और जिसको लेकर जनता जो है एक लंबे वक्त से इंतजार करते रही कि अब होगा तब होगा। एक शिवहर में रेल लाइन का, दूसरा शिवहर जो रीगा चीनी मिल है जो शिवहर लोकसभा पड़ता है, जिला सीतामढ़ी है, लेकिन उस रीगा चीनी मिल को लेकर मांग एक लंबे वर्षे से होती रही। हर चुनाव में इसका जिक्र होता है, नेता आते हैं, वादा करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उस पर कोई खरा नहीं उतरता है। लवली आनंद का कहना है कि चुनाव जीतूंगी और 1 साल के अंदर रीगा चीनी मिल का काम जो है वो शुरू हो जाएगा। रीगा चीनी मिल फिर से शुरू हो जाएगा और इससे न सिर्फ किसानों को बल्कि बड़े पैमानों पर रोजगार भी शिवहर और सीतामढ़ी के लोगों को मिलेगा। तो 7 बड़ी मांग को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। जनता का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी देखने को मिल रहा है, चाहे वो वैश्य समाज में हो या फिर अपर कास्ट में हो, कुर्मी कुशवाहा में हो, दलित महादलित में हो, तो एक पूरा माहौल जो बन रहा है उसके हिसाब से मेरे लिए कहना आसान हो गया कि लवली आनंद के लिए शिवहर का चुनाव जो है वो काफी आसान होता नजर आ रहा है। हालांकि आरजेडी रितु जायसवाल सामने है, रितु जायसवाल कितना जादू दिखा पाती है भी देखने वाली बात होगी। लेकिन एनडीए नरेंद्र मोदी है, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी है, नीतीश कुमार है, कई बड़े दिग्गज हैं। तो जातीय समीकरण से अगर आप देखेंगे तो लवली आनंद के लिए जीत जो है काफी आसान दिख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर पे कहा कि लवली आनंद जो बहन है उन्हें जिताइए। मतलब वैश्यों को साफ तौर पर उन्होंने मैसेज दे दिया कि लवली आनंद ही हमारा उम्मीदवार है। वैश्य जाति से नरेंद्र मोदी आते हैं और ऐसे में कहा जा रहा है कि वैश्य जो है भारतीय जनता पार्टी का कैडर है। लव कुश, नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा, पासवान, चिराग पासवान, मांझी की अच्छी खासी आती है, मांझी समाज से जीतन राम मांझी है। इसके अलावा राजपूत समाज से खुद आनंद मोहन लवली आनंद है। ब्राह्मण का भी खूब समर्थन आपने देखा कि सिक्के से तौला गया। भूमिहार भी
कदम में कदम मिलाकर चल रहे हैं। तो इस हिसाब से कहा जाए तो लवली आनंद के लिए जीत जो है काफी आसान है। लेकिन हमने आपको मुद्दे की बात बताई कि 7 जो बड़ी मांग है उन मांगों को इन्होंने 1 साल के अंदर पूरा करने को लेकर आश्वस्त लोगों को किया है कि अगर मैं सांसद बनी और ठीक 1 साल के अंदर इन तमाम 7 बिंदुओं पर मैं काम जो है वो करूंगी। बहरहाल जनता को तय करना है कि वोट किसे दिया जाए। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। अगर आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।